तो आज जो है हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एटम को हम देखते हैं कंडक्टिव मटेरियल के एटम के साथ। देखिए ये तो अगर हम देखें कि ये एक सिलिकॉन एटम है जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और दूसरी साइड पे कॉपर है जो कि आपके पास हैं कंडक्टिव मटेरियल्स। तो अगर आप सिलिकॉन एटम को देखें तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि 14 आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 14 है। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन की तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और थर्ड शेल के अंदर जो लास्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कॉपर के एटम को स्टडी करें, इसको विजुलाइज करें, तो हमारे पास 29 है। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 29 है। इट मींस कि हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 कैपेसिटी है, सेकंड शेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 8 है, थर्ड के अंदर 18 है। तो ये कितने बन गए? ये बन गए हमारे पास 28। 29 है तो एक हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। तो अब इन दोनों को आप देखें, इसमें 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है जो कि सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स है, और ये जो कंडक्टिव मटेरियल्स है जो जहाँ पे करंट को आप इजीली मतलब कंडक्टिव मटेरियल्स कौन से हैं जहाँ पे करंट जो है वो इजीली कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, वी कैन से a material that easily conduct electrical current is called conductors. A material that doesn't conduct electrical current under normal conditions, there's insulators. In semiconductor materials, as we know, it's a material that is between conductor and insulator. तो अगर हम बैंड गैप को देखें, बैंड गैप वो गैप होता है जो कि वैलेंस बैंड से जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, तो उस कंडक्शन बैंड तक मूव करने के लिए जो है कंडक्शन बैंड की, तो इसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? इसको +4 अट्रैक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि ये यहाँ से मूव करे। इट मींस कि दे आर समहाउ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन दी दिस एटम, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसको कितना रिक्वायर्ड है? इसको ऑलमोस्ट +1 अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लग रहा है। तो +1 कंपैरेटिवली टू दिस, तो इट कैन इजीली बी फ्री, ये इजीली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अगर हम छोटा सा एक मटेरियल ले ले, टाइनी सा एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, ठीक है, मतलब एक सैंड को भी आप देखें वहां पे भी आपको मिलियंस ऑफ एटम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो उस एटम्स के अंदर अगर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, और उसके साथ आप एक टर्मिनल लगा देते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स कि वहां पे करंट जो है वो इजीली मूव कर सकता है कंपैरेटिवली टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। या अगर इंसुलेटर को देखें तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह आप लोग को मैंने पहले बताया था कि अगर मैं शेयर करूं आपके पास व्हाइट बोर्ड के, मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर्मूला है, हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर जो है वो है वो है 14 सिलिकॉन, या अगर मैं देख लेता हूँ तो इस ये हम किस तरह ड्रा करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है Ne = 2n²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इसको प्लेस करें, सो 2n/1 फर्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे? फर्स्ट शेल में आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड शेल के अंदर 2 × 2 क्या बन गया? 2 × 4 बन गया। सो इट मीन्स कि सेकंड शेल के अंदर वी हैव 8 एंड थर्ड जो है आपके पास शेल है जिसको हम कह सकते हैं 2 और 8 कितने हो गए? 10, 14 है। सो 2 वैसे नॉर्मली मैक्सिमम तो आपके पास ज्यादा है, मैक्सिमम तो हम 18 यहाँ पे हो सकते हैं। 3 क्या बन गया? 9 बन गया। तो आपके पास क्या है? थर्ड शेल के अंदर हमारे पास जो है जो कैपेसिटी वो 18 की है। बट 2 8 एटॉमिक नंबर 4 है तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सिलिकॉन में। ठीक है, सेकंड शेल में हमारे पास है वुड बी 8। जब हम इसको 8 को ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा, ठीक है,
ठीक है। तो जो हमारे पास मोस्ट लास्ट शेल है उसमें आपके पास क्या होंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आपके पास सिलिकॉन है। और इसी तरीके से अगर हम इसको कंसिडर करें कि अगर आपके पास कोई और एटॉमिक नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास कॉपर का है, दैट इज 29, तो 29 मीन्स के फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास 2, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर आपके पास 18, ये कितने बन गए, ये 28 बन गए, 29 है। तो इसके बाद जो 4 शेल हैं, 4 शेल के अंदर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि आपके पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन है तो यू कैन इजीली ये कॉन्फ़िगरेशन जो है सिलिकॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 हो गया, 8 एंड फिर जो है 4, ठीक है। तो ये, और सेकंड जो हमारे पास है इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए कॉपर की 2, 8 2 8 हमारे पास 18, कितने बन गए, ये हो गए 28 एंड देन 1, सही है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर 8 और आपके पास थर्ड शेल के अंदर 18 और लास्ट शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2, फिर आपके पास 8, फिर 18 और लास्ट शेल में 8। So this is the main difference between valence electron and semiconductor materials, silicon and a conductive material, जिसको हम कहते हैं जो हमारे पास है इस टाइम पे, वो कॉपर है। कॉपर आपके पास एक गुड कंडक्टर है। तो जितनी भी कम आपके पास होंगे, देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूर हैं, ये देखिए ये किस शेल में है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इसको देखें 1 2 और 3, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं मिसाल को यहाँ पे मिसाल ले लो, इसकी एनर्जी कम है बट दे आर टाइटली बॉन्ड कंपैरेटिवली दिस इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे एनर्जी इसकी ज्यादा है बट दे आर लेस टाइटली बॉन्ड टू दिस। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी तो इससे ज्यादा है इस वाले से, लेकिन बट दे आर लेस टाइटली बॉन्ड। और अगर हम इसको देखें तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस एटम के अंदर सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं वो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के अंदर, बट दे आर लेस टाइटली बॉन्ड। इसको आप थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे, ये थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे यहाँ पे, तो ये फ्री हो जाएगा और ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अच्छा, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल के अंदर जो होल्स हैं दे आर बेसिकली हमारे पास इसी के थ्रू ही हम करंट बना सकते हैं, और ये हम आगे देखेंगे कि करंट किस तरह वी कैन क्रिएट करंट थ्रू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड के अंदर जो आपके पास होल्स क्रिएट होते हैं। तो अगर हम आगे मूव करें, ये आपके पास है, अगर हम सर राव जहाँ रेप कह रहे मुझे अलाउ करें, वेट कर रहे। अच्छा, अगर अब हम देखें जर्मेनियम को, जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टिव मटेरियल है, सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टिव मटेरियल है। इसका एटॉमिक नंबर जो है आपके पास 14 है और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 32 है। तो इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन मींस कि फर्स्ट शेल के अंदर 2, 32 का क्या मतलब है, किस तरह हम इसको ड्रा करेंगे? कोई इशू तो नहीं है इसको ड्रा करने में, कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू तो नहीं आ रहा? नो सर, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इशू 32 है, तो देखिए फर्स्ट शेल के अंदर 2 है, 8 है, फिर 18 है, कितने बन गए? ये आपके पास 28 बन गए, 28 के बाद कितने रह गए? 4 रह गए, ये 4। अब इन दोनों को कंपेयर करके, दोनों सेमीकंडक्टिव मटेरियल है, एक के अंदर जो है, एक के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर है और सेकंड के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। फिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कहीं पे हम कहते हैं कि यार ये जो डायोड है ये सिलिकॉन डायोड है, हम लैब के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब करते तो हम कहते हैं सिलिकॉन का डायोड निकालें। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि नहीं, जर्मेनियम का डायोड निकालें, क्योंकि सिलिकॉन से भी डायोड बन सकता है और जर्मेनियम से भी बन सकता है। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायोड दैट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड द डायोड दैट इज मेड फ्रॉम जर्मेनियम? किसी को कुछ आइडिया है? सर जर्मेनियम का जो आखिरी जो ऑर्बिट है वो काफी दूर है हाँ सेंटर से।
एग्जैक्टली सिलिकॉन को तो जो है वो हमारे पास नजदीक है। बहुत कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी ताकि इस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड में ले जा सके। वेरी लेस एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स या हीट would be required to move this electron to compel this electron from valence shell to conduction band, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो क्योंकि ये बहुत दूर है, देखें ये करीब है कंपैरेटिवली और ये काफी दूर है। जितना दूर होगा इतना उसके साथ जो है इतना वो लेस टाइटली बॉन्ड होगा। एक्सटर्नल फोर्स तो कम थोड़े से होगी। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाए, तो अगर हम प्लस 0.7 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 0.7 वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम 0.7 वोल्ट अप्लाई करते हैं सिलिकॉन को, ठीक है, तो वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सकता है, वो डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। और अगर हम जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल को वो क्या करता है, क्रॉस कर सकता है। बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जो पी टाइप मटेरियल से जो एन टाइप मटेरियल से, जहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज कर जाते हैं आपके पी टाइप मटेरियल के अंदर। तो ये 0.3 वोल्ट रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ जर्मेनियम, और सिलिकॉन के केस में हमें 0.7 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी ताकि वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके इन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज कर सके पी टाइप की मटेरियल में, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हमें बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए हम सिलिकॉन को, या अगर हम जरूरी नहीं कि हम सिलिकॉन एटम को सिलिकॉन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, ये भी हो सकता है कि हम सिलिकॉन को आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज भी हम ऐड कर सकते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली बॉन्ड हम क्यों बनाते हैं? कोई किसी को कोई आइडिया है? रीजन ऑफ बॉन्डिंग, क्यों हम अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं विद अदर एटम्स? कोई किसी को आइडिया है? कोई आंसर कर सकेगा? सर अगर किसी एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई कम है वैलेंस शेल में, उसको वैलेंस शेल में इसको पूरा करने के लिए वो चीज शेयर करेगा उसी का ये भी वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन नंबर पूरे करने के लिए। देखिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ना कंडक्शन करने के लिए जब तक आप मेरे साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन करेंगे तो हम चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वन साइडेड मेरी फ्लो होगी तो फिर आप लोगों को इशू होगा, सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा और फिर आप लोग वही चीज़ें सुनते जाएंगे जो मैं ही बोल रहा हूँ। तो जब आप साथ में क्वेश्चन भी करेंगे या मैं क्वेश्चन करता हूँ आप आंसर भी करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ आ जाएगी। और जरूरी नहीं कि आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर का पता हो, ये हो सकता है कि हम थोड़े से उसको एग्जैक्ट आंसर बना सकेंगे थोड़ी सी डिस्कशन के बाद। देखिए एक चीज ध्यान में रखें, सर ये बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सके कंडक्शन के लिए। जी दोबारा कहें महमूद। सर ये बॉन्डिंग इसलिए जी बॉन्डिंग सही इसलिए करते हैं, अच्छा बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मूव करवा सके कंडक्शन के लिए। सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा किसी और के पास कोई आंसर है ताकि वो बता सके? देखिए एक चीज तो यहाँ पे है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो अगर आपके पास है वो तो आप डोनेट नहीं कर सकते किसी दूसरे एटम के साथ। मतलब वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम के साथ डोनेट कर दें, सारे इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लें अपने वैलेंस शेल, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको स्टेबल करते हैं या क्रिस्टल बनाते हैं एटम्स का, तो हम क्या करते हैं, हम वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर देते हैं, हम शेयर कर देते हैं। तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम के अपने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स आप किसी दूसरे लेट्स सपोज सिलिकॉन से आप लेते हैं या जर्मेनियम से आप लेते हैं, तो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे? आपके वैलेंस शेल, वो जो सिलिकॉन का जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 बन जाएंगे। अब कंपैरेटिवली 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर वो ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली 4 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अगर आप इसको लेस करते जाएंगे तो आपका एटम जो है वो लेस स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप वैलेंस जो है आप
क्या करते हैं, अब बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, बॉन्डिंग हम दो तरीकों से कर सकते हैं, दो तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड ये है कि हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तब भी हमें बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहते हैं जो ज्यादा कंडक्ट करे करंट को, तो हम क्या करते हैं, हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। या अगर हम नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे एटम के साथ अपने 4 जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उस एटम के साथ हम शेयर कर सकते हैं जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा बना रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप क्रिएट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ज्यादा होंगे, उतना बेटर आपके पास करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है। सेकंड आपके पास ये हो सकता है कि हम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं एक ऐसे एटम के साथ जिसमें जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जब आप उसके साथ शेयर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप होल्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो 4 शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ऐड हो जाएगा और एक वैकेंसी लेफ्ट हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, तो उसको भी हम वहां पे भी हमें बाउंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एटम की इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए या डॉपिंग करने के लिए हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि प्योर फॉर्म के अंदर कोई भी एटम जो है उसके उसके सिलिकॉन इन अ प्योर मोड जो है वो इतना गुड कंडक्टर नहीं होता। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटीज हम किस मेथड के थ्रू ऐड करते हैं, हम डॉपिंग के थ्रू ऐड करते हैं। अब डॉपिंग किस प्रोसेस से बनता है, वो बेसिकली हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं इस मैंने जितना कुछ कहा। एनी ठीक है एनी सर। प्रॉब्लम? नो सर। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं उसमें। ये आप लोगों के लिए ज्यादा, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 1 को खत्म करें, इसको कंप्लीटली हम जो है इसको खत्म करें और चैप्टर 2 की तरफ हम मूव कर सके। ठीक है। सो यस सर, चैप्टर 2 स्टार्ट करें। इंशाल्लाह। तो ये देखिए, अब ये देखिए सिलिकॉन को अगर आप देखें, सिलिकॉन एटम को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सिलिकॉन के एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। और अगर इसके साथ हम 4 ऐड और एटम्स ऐड कर दें, ये एक 4 एक 4 एक 4, तो एक इसका अपना और एक दूसरे का आप इसने शेयर किया। ठीक है। एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, और इसका एक अपना और एक दूसरे के साथ इसने बॉन्ड बनाया। तो इस ये क्या बन गया, ये आपके पास जो है इसके ये जो सिलिकॉन है ये क्या बन गया, ये स्टेबल बन गया इधर में। ठीक है। तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया, मीन्स की नेट का इसका 0 हो गया। अगर आप इसको देखें, ये फर्दर फिर जो है ये इस फर्दर जो है ये 3 एटम्स इसको रिक्वायर्ड होंगे, तो ये क्रिस्टल आराम से बन जाएगा। ये इसको इसको फर्दर 3 एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, इसको फर्दर 3 एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, इसको फर्दर 3 सिलिकॉन के एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके क्रिस्टल बनते जाएंगे। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। ठीक है सर। कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इस तरह समझा दूं कि ये अगर मैं शेयर करूं तो सर ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है सिलिकॉन? जी पूछें। ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है सिलिकॉन? देखिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो वो तब बनता है जब आप देखिए बिल्कुल देखिए, एक सिंगल एटम को अगर आप देखें और उसके साथ मिसाल के तौर पर अगर आप O2 कर दें तो वो क्या वो मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अगर आप उसको इंटायरली डिफरेंट के साथ ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दें तो आप उसको भी आप फिर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो अगर आप सिंगल एटम को देखें तो इज इंडिपेंडेंट ही शो करता है। इज इंडिपेंडेंट को आप क्या करते हैं, उसको आप क्रिस्टल बनाते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट एटम्स जिसके साथ आप ऐड करते हैं और आप फिर आप उससे क्रिस्टल बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक जो है, एक हमारे पास सिलिकॉन था और उसके जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें थे 4। ठीक है। तो इसके क्रिस्टल बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, हम इसके साथ एक और जो है इसके साथ एटम ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक और सिलिकॉन का एटम है जिसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मली, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वाले जो
इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर देते हैं, ये शेयर कर देते हैं। और इस तरह ये अगर आप देखें ये अगर इसके 4 हैं, ठीक है, तो ये 2 जो है इसके साथ शेयर हो, और ये जो है ये एक और इसके साथ एटम, तो ये 1 2 3, तो ये क्या बन गया। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई ये कहे कि ये जो अगर ये बॉन्ड बन गया कोवेलेंट या क्रिस्टल बन गया तो तब भी आप इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके वैलेंस शेल, क्योंकि ये तो वैलेंस शेल है बेसिकली, इससे आप फ्री नहीं कर सकते। फिर भी आपके पास जो है फ्री हो सकते हैं इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, या थोड़ा सा अगर आप एक्सटर्नल कोई वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब भी आप इसको फ्री कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या हो सकता है, आप सिलिकॉन की क्रिस्टल बना सकते हैं। फिर इसको 3 और की रिक्वायर्ड होगी, इसको 3 एक तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हम क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये देखिए ये, तो ये इस को हम क्या कहते हैं, इसको हम ये देखिए कंप्लीट आपको क्रिस्टल नजर आ रहा है, जितने आप सिलिकॉन ऐड करते जाएंगे, सो यू कैन मेक अ सिलिकॉन क्रिस्टल, कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ सिलिकॉन क्रिस्टल। अब हमारे पास जो है, अगर हम देखें करंट को देखें, सबसे मेन जो टॉपिक है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है करंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, कि करंट किस तरह एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस करंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। मिसाल के तौर पर ये इसको हम देखें कि ये हमारे पास जो है एक ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है, एक सिलिकॉन का। तो हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सेकंड शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और फिर आपके पास थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास ये जो है कोई ऐड होना चाहते हैं, ये फर्स्ट शेल में 2 है। इस शेल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास K है, ये आपके पास L है, ये M है, और ये आपके पास N शेल है। अब ये जो बैंड गैप है बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ये जितना कम होगा, ठीक है, मतलब अगर हम कंडक्टर की मिसाल ले लें, अगर आप कापर की मिसाल ले लें, तो कापर में कंडक्शन बैंड एक्सट्रीमली कम होता है। लेकिन अगर आप सेमी कंडक्टर की मिसाल ले लें तो कंपेरेटिवली सेमी कंडक्टर जो कंडक्टर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो जो इंसुलेटर है इंसुलेटर से कम होता है। अगर आप इस इंसुलेटर की मिसाल लेते हैं तो ये कंडक्शन बैंड उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ सके, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके, ठीक है, तो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर अगर हम एक रूम टेम्परेचर में देखें, आप लोगों को पता है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में देखें। लेकिन अगर ये अगर हम इसको देखें 0 केल्विन पे, आप अगर हम देखें, मतलब ऐसा टेम्परेचर कंडीशन हो जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो, 0 केल्विन के अंदर आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होता है, ये आपके पास अनएक्साइटेड होता है। अनएक्साइटेड मीन्स कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते उस 0 केल्विन में, ठीक है, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो अगर उस स्टेट के अंदर या उस कंडीशन के अंदर आपके पास ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। लेकिन रूम टेम्परेचर के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें अभी मैं बैठा हूँ या आप लोग बैठे हुए हैं, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी कुछ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में वो जा सकते हैं। अब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस शेल से मूव करते कंडक्शन बैंड में फ्री बन जाता है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी रह जाती है। उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम होल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर,
तो उतने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब अगर ये चारों के चारों जो है यहाँ से मूव करे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और यहाँ पे जो है वो 4 होल्स रह जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जो आपके पास, अगर इफ समबडी आस्क यू कि आपके पास जो सेमीकंडक्टिव मटेरियल है वो अनएक्साइटेड किस किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, या किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो -273 पे ये आपके पास क्या होता है, ये अनएक्साइटेड होता है। अनएक्साइटेड मीन्स कि कोई भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता कंडक्शन बैंड में या फ्री नहीं बन सकता। ऑल्दो जब आपके पास एक रूम टेम्परेचर होता है, इवन आप कोई एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई नहीं करते या कोई कोई बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, तब भी कुछ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में वो जा सकते हैं। कोई इशू? तो इस केस के अंदर अगर आप देखें, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो फ्री है, मतलब वो एम्प्टी है, वी डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम देखें थोड़ा सा, अब हम सिनेरियो चेंज करें, हम रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, हम हमारे पास रूम टेम्परेचर मीन्स कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आ गए, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि आपके पास होल्स जो है, ये होल्स यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। देखिए यहाँ से वो कंडक्शन वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में, मीन्स कि आपके पास जो डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ हीट एनर्जी इसको मिल रही है बाहर से, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के, ये जो कि रूम टेम्परेचर है। आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, कोई बैटरी आपने नहीं लगाई। ठीक है, अभी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव किया और यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या एक वैकेंसी रहेगी, ये वैकेंसी क्या है, इसको हम होल्स कहते हैं। अच्छा, इसको हम होल्स इसलिए कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो है नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इन अ सेंस होता है कि ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कि वो उस वैकेंसी को फिल करे, तो इसलिए उस इट्स बेसिकली अट्रैक्ट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द गैप या टू फिल दिस वैकेंट प्लेस। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, कि ये पॉजिटिव करता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तो अगर यहाँ से ये यहाँ मूव करे तो यहाँ की वैकेंसी रह जाएगी, और अगर यहाँ से यहाँ ये मूव करते तो यहाँ पे एक वैकेंसी रह जाएगी। अगर ये सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव करें, तो 4 आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, और वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास 4 होल्स बन जाएंगे। और ये यहाँ पे देखें, तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर हम बॉन्डिंग में देखें तो ये तो एक सिंगल एटम की हम मिसाल ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आपने बाउंड किया तो तब भी मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये, जिस तरह अभी हमने क्रिस्टल की बात की कि कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड कहीं पे बना हुआ है और उसके साथ कोई एक और एटम जो है वो आपने ऐड किया हुआ है, तो इसमें अगर ये देखिए, ये आपस में जो शेयर्ड है, तो अगर यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये फ्री हो गए, तो यहाँ पे इस जगह पे भी एक वैकेंसी रह जाएगी। अगर आपने रूम टेम्परेचर दिया तो देन ये क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे इसको एक रिक्वायर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इसे मिले, बाहर में किसी एटम से इसे मिले, तो ये कोशिश करे कि ये इसको फिल कर दे इसको, या वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस जगह पे, ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किया यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस प्रोसेस को। सो अगर आपके पास एक प्योर सिलिकॉन है रूम टेम्परेचर के अंदर, है सफिशिएंट एनर्जी फॉर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू जंप the gap from the valence band into the conduction band, becoming free electrons. So free electrons are also called conduction band electrons. ये इस free electrons को हम क्या कहते हैं, conduction band electron भी हम कहते हैं। Any issue, any question? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, when an electron jumps to the conduction band, a vacancy is left in the valence within the crystal. This vacancy is called a hole. जी 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 सर ये जो भी फ्री हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है यहाँ पे? ये इसमें बनाया है, ये जो सेकंड है इसमें बनाया, इसमें नहीं है। ये एक नॉर्मल एक सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, इस सर ये एनर्जी में, बी में मैं बॉन्डिंग की बात कर इलेक्ट्रॉन रहा हूँ। फ्री होने के बाद जी, ये कहाँ चला जाता है? नहीं अगर इलेक्ट्रॉन एक फ्री एटम से होने के इलेक्ट्रॉन बाद ये फ्री हो जाए बाउंड तो वो बनाता कहाँ है। चला जाता है, आप ये कह रहे हैं? वो मुझे पता है सर, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या उससे पहले ही बन नहीं जाता है? नहीं,
देखिए बॉन्ड नहीं, ये देखिए, ये उससे पहले बनता है, आप ये समझें, ये उससे पहले बनता है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के माबेन बनता है। अब ठीक है। देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, आप ये समझे कि ये अभी तक ये गया नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, या अगर मैं आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाऊं ताकि आपको, जहां पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे ये हमने क्या बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर देंगे, अगर रूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे या इससे थोड़ी सी ज्यादा हम एनर्जी देंगे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ये भी इजीली मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल से कहा जा सकता है, ये कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और ये प्रोसेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाते हैं, और कुछ जो है वैलेंस से कंडक्शन में, कुछ कंडक्शन से दोबारा से फॉल होते हैं, आपके वैलेंस बैंड के अंदर आते हैं। और इन दोनों मैकेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, एक को हम आयोनाइजेशन कहते हैं और एक को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग जो है वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लूज करते हैं। और सेकंड को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, जब दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस दोबारा से आ जाता है। When a conduction band electron loses energy and falls into the hole in the valence band, तो उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब समझ आ गया? सर ये चांसेस किसके ज्यादा होते हैं, जो कोवेलेंट में होता है इलेक्ट्रॉन या वो जो फ्री होता है? देखिए सबके हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा फ्री है उसके ज्यादा चांसेस है कि मूव करे। अभी अगर इस क्या मिसाल लेंगे, ये अगर ये आगे कोई क्रिस्टल नहीं बना हुआ इसके साथ, तो इन तीनों के चांसेस ज्यादा है कि ये यहाँ से मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे क्रिस्टल है, इसके साथ फर्दर इसके साथ ऐड है, फिर भी ये जो है जा सकते हैं, ठीक है। चांसेस उसके ज्यादा होते हैं जो बिल्कुल आप समझ लें कि अकेला हो, उसने बॉन्ड नहीं बनाया। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये स्टेबल बनता जाएगा, इसका नेट चार्ज ऑटोमेटिकली 0 होता जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो इसका नेट चार्ज फिर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि होल्स ज्यादा है या आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। एनी क्वेश्चन? तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है सर, जी अगर जी इसको मूव करने के लिए फिर एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी बिल्कुल। देखिए मैंने बॉन्ड आपको तोड़ने बात के लिए। बताई कि जब आपके पास 0 डिग्री केल्विन होता है, जब जीरो केल्विन होता है, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में, तो आपके पास कोई भी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता कंडक्शन बैंड के अंदर। अनएक्साइटेड एटम कंसिडर किया जाता है। इसको एक्साइट करने के लिए, एक्साइटेशन मींस कि कुछ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए आपको एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर उससे ज्यादा हो तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो उतना उसकी अनएक्साइटेशन बढ़ेगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं। मींस के ये जो जितने कोवेलेंट बॉन्ड जिन्होंने बनाए हुए जो बॉन्ड के अंदर है वो भी इजीली मूव कर सकते हैं। आगे समझ? ऐसा मतलब कि को अगर एटम है या सिलिकॉन को हम कोई 12 वोल्ट ले रहे हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा है कैरी 12 करेंगे